अभी हमारे बीच जिला प्रवक्ता हैं राजद के जगदीश झा गुड्डू जी। गुड्डू जी, आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं 9 साल बेमिसाल। जी, 9 साल बेमिसाल या 9 साल बंटाधार। बेमिसाल में होता है BEMISAL, इस पर मैंने लिखा था। बी से बेरोजगारों का अंबार, ई से इकोनॉमी का बुरा हाल, एम से मोदी मित्रों का घर खुशहाल, ये बेमिसाल का बता रहा हूँ। आई से इंडियन करेंसी का बुरा हाल, एस से सब कुछ बेच रही सरकार, ये है बेमिसाल। ए से आम आदमी का बुरा हाल है और एल से LOC पर शहीद होते प्रतिदिन हमारे जवान हैं। ये है बेमिसाल। अगर आप कह रहे हैं तो 9 साल की बेमिसाल उपलब्धियां हैं कि इस 9 साल से पहले देश ने मॉब लिंचिंग शब्द नहीं सुना था। ये तो धन्यवाद मोदी जी का कि हमने मॉब लिंचिंग शब्द से साक्षात्कार हमारा कराया मोदी जी ने। हमने लॉकडाउन नहीं सुना था कि देश को भी ताला मारा जा सकता है, मोदी जी ने करके दिखाया। जो जहां हो वहीं मरते रहो। ये बेमिसाल उपलब्धियां हैं कि GST लागू करके छोटे व्यापारियों को तबाह कर दिया, नोटबंदी लागू करके गरीबों को बर्बाद करने का काम किया। पहले 2000 का नोट लाए और आपकी जो मीडिया का एक बड़ा वर्ग बैठा है देश में, ये तो मोदी जी के चरण वंदना में लगा हुआ ही है। जब मोदी जी 2000 का नोट लाए तो कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, भ्रष्टाचार पर प्रहार है। अब मोदी जी 2000 रुपये का नोट हटा रहे हैं तो मीडिया के साथी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रहार है। भैया, 2000 का नोट लाना भ्रष्टाचार पर हमला था कि उसको हटाना हमला है, ये तो बता दो। तो देश की हालत जो है, देश की सारी व्यवस्थाओं का बंटाधार हो गया है। 9 साल में मोदी जी की उपलब्धि है हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, गौमूत्र, कब्रिस्तान, श्मशान और इंसानों की तबाही। बस इतना ही। सर, अभी जो है क्या कहते हैं 9 साल बेमिसाल पे तो आपने बता दिया, लेकिन आपके पार्टी द्वारा जो अम्बेडकर परिचर्या का आयोजन हो रहा है जी, इसका फायदा आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए, ये अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन राजनीति के लिए नहीं है। ये हमारे 2024 के चुनाव का मुहिम नहीं है। लोग और दल चुनाव के लिए अपनी सभाएं कर रहे हैं। हम ये चुनावी कार्यक्रम हमारा नहीं है। हम सब दिन से, हमारा दल समाजवादी विचारधारा का दल रहा है। हमने सब दिन से कहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। राहत साहब के इसकी हम कद्र करते हैं। हमारा उद्देश्य, अंबेडकर परिचर्चा का उद्देश्य कुर्सी कब्जा करना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के सभ्यता को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है और लोगों को आगाह करना है कि एक तबाही बड़ी तेजी से आपकी ओर बढ़ रहा है। अगर आप बच सकते हैं तो बचिए। संविधान के हत्या की कोशिश हो रही है, अगर आप मुल्क के संविधान को बचा सकते हैं तो बचाइए। हमारी ये कोशिश है, ये हमारा कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। और हम जानते हैं कि जब बहुजन समाज, शोषित वंचित, जो सदियों से प्रताड़ित हुए हैं, दलित रहे हैं, आज जो अल्पसंख्यक वर्ग उपेक्षित है, आपने कल सदन के उद्घाटन में देखा होगा, मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है यह कहते हुए कि यह क्या, यह हमारा हिंदुस्तान है? जहां सदन में सर्वधर्म प्रार्थना होनी चाहिए थी, वहां आपने एक कौम के पाखंडियों का जमावड़ा कर दिया, उनका नंगा नाच करवाया। क्या मतलब बनता है इसका? क्या सदन बाबाओं के कहने से चलेगा या संविधान से चलेगा? तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी अम्बेडकरवादी पार्टी है। हम अम्बेडकर के विचारों का सम्मान करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं। हम देश बचाने के मुहिम में लगे हैं। हमें सत्ता से मतलब नहीं, हम व्यवस्था बदलने के मुहिम में।